नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 4 जो हमने कल अधूरा छोड़ा था, ओनली हमने वर्ड यानी शब्द ही समझे थे। आज हम वाक्य के बारे में समझेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। जब वर्ण के सही मेल हो तभी वो शब्द बन पाते हैं। जब वर्ण के सही मेल होते हैं तभी वो शब्द बन पाता है। और अब हम वाक्य देखते हैं तो शब्द का जो सही मेल होता है तभी जाके वो वाक्य बन पाता है। तो हम देखते हैं अब वाक्य के बारे में। किसके बारे में? वाक्य यानी सेंटेंस के बारे में। तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे ये शब्द है, उसका सही मेल हुआ तभी जाके हम इसका पूरा वाक्य बना पाएंगे। हम आपस में कई तरह के वाक्य बोलते हैं। हम आपस में कई तरह के वाक्य बोलते हैं। जैसे आपको कुछ काम हो तो आप अपनी मम्मा को बोलते हो। तो जैसे आपको पानी पीना है या कोई बुक चाहिए तो आप क्या बोलते हो मम्मा से? मम्मा मुझे हिंदी की नोटबुक चाहिए। क्या बोलते हो आप? घर पे आप हिंदी नहीं बोलते हो तो गुजराती में भी आप क्या बोलोगे? मम्मी मने हिंदीनी बुक જોઈએ છે। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। हिंदी में हम उसे गुजराती वाले सेंटेंस को हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? मम्मा मुझे हिंदी की नोटबुक चाहिए। तो ये क्या हुआ? पूरा सेंटेंस यानी वाक्य हो गया। पर ये वाक्य कब हुआ? अगर आप ये लिखोगे मुझे चाहिए मम्मा है हिंदी नोटबुक, तो ये पूरा वाक्य बन पाएगा? नहीं, ये वाक्य गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो हमें वाक्य ऐसे बनाने हैं जिसका कोई मेल हो। अभी हम बताते हैं मेल यानी कोई उसका अर्थ हो पर्टिकुलर। ठीक है, अब हम देखते हैं। आइए, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और हम आपस में कई तरह के वाक्य बोलते हैं। जैसे कि शरद पढ़ रहा है। शरद पढ़ रहा है, तो इसका हमने सेंटेंस जो बनाया है वो सही है। देखिए, वाक्य बनाते समय शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे अमन है जाता घर। जैसे अमन है जाता घर, तो इसमें ये जो वाक्य बनाया है हमने वो वाक्य कहलाएगा या नहीं? क्योंकि इसमें तो कोई कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। तो हम आगे देखते हैं। इस वाक्य में शब्द तो सही है, अमन है जाता घर, ये जो 4 शब्द बने हैं वो तो सही है, बट हमने उसकी जगह यानी प्लेस उसकी सही नहीं रखी है। इस वजह से जो वाक्य बन रहा है वो सही नहीं बन रहा है। आगे हम देखते हैं। इस वाक्य में शब्द तो सही है लेकिन उनका प्रयोग सही जगह पर नहीं किया गया है, इसलिए यह वाक्य गलत है। यानी ये जो वाक्य ऊपर दिया है वो गलत है। सही वाक्य क्या है? देखिए, अमन घर जाता है। अमन घर जाता है। क्या हुआ? अमन घर जाता है। इतना आपको समझ में आया? अब हम आगे का पेज देखते हैं। पेज नंबर है 25। आइए कुछ वाक्य पढ़ें। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, हमें वो पढ़ने हैं और कैसे वाक्य बनते हैं वो देखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक लड़की है, क्या कर रही है? नाच रही है, डांस कर रही है। तो ये लड़की का नाम क्या है? रमा। और वो नाच रही है यानी डांस कर रही है। रमा जमा नाच जमा रही जमा है। तो
यहाँ पे हमें सिर्फ जो जमा किया हुआ है यानी प्लस की निशानी को हटाना है और पूरा सेंटेंस लिखना है। प्लेस वही की वही रहेगी। देखिए, रमा नाच रही है। सिर्फ बीच में से जो ये प्लस की साइन है वो हमें निकालनी है। बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे ही आएगा। इसमें आपको प्लेस चेंज नहीं करनी है। इसमें शब्द उलट सुलट नहीं दिए हैं। शब्द अपनी प्रॉपर प्लेस पे ही है। सिर्फ आपको प्लस यानी कि जमा की निशानी को हटाना है, सिंबल को हटाना है। बाकी का पूरा सेंटेंस आपको वैसे ही लिखना है जैसे ऊपर दिया है। सिर्फ जमा यानी प्लस की निशानी को हटाना है। अब हम दूसरा देखते हैं। पेड़ जमा पर, जमा फल, जमा लगे, जमा है। इसमें भी हमें वैसे ही करना है। जमा यानी प्लस की साइन यानी सिंबल को हटाना है और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखना है। देखिए, पेड़ पर फल लगे हैं। ओके, अब हम लास्ट वाला देखते हैं। जोकर, ये पिक्चर है जोकर का। जोकर जमा हंस, जमा रहा, जमा है। यहाँ पे भी हम जमा की निशानी को हटा के पूरा सेंटेंस उसी प्रकार से लिखेंगे। जोकर हंस रहा है। ओके, अब आपको सेंटेंस समझ में आ गया। ओके, इस प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। मैंने आपको बताया मेल यानी अर्थ। मेल यानी क्या होगा? अर्थ। मेल यानी क्या होगा? अर्थ। शब्दों के सही मेल यानी शब्द को सही मिक्सअप करवाते हैं तभी जाके उसका मीनिंग निकलता है, उसका अर्थ निकलता है। ओके, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। आओ दोहराए। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनता है वर्णों के मेल से? शब्द। हर शब्द का अर्थ होता है। जोकर तो उसका अर्थ हुआ पेड़, तो उसका अर्थ हुआ नाच, तो उसका अर्थ हुआ हंस, तो उसका भी अर्थ हुआ। ठीक है, तो हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। फिर देखते शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य बनते हैं। किससे? तो शब्द के सही मेल से वाक्य बनते हैं और वर्ण के सही मेल से शब्द बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं। पेज नंबर है 26। पेज नंबर है 26। आओ करें। आओ करें। पेज नंबर है 26। ज़रा बताइए तो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? तो वर्ण के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। और वाक्य कैसे बनते हैं? तो शब्द के सही मेल से वाक्य बनते हैं। किससे बनते हैं? शब्द के सही मेल से वाक्य बनते हैं। आइए अब लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखिए और सही शब्द से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे आपको फिलअप दिया है। ठीक है, आपको इसमें से सही जो लगे वो ऑप्शन सिलेक्ट करके इसमें लिखना है। मोर ब्लैंक क्या है? रिक्त रहा है। क्या है? मोर नाच रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाच। मोर नाच रहा है। देन सेकंड है बंदर क्या खा रहा है? देखिए हाथ में क्या है? केला। तो यहाँ पे आएगा बंदर केला खा रहा है। बंदर केला खा रहा है। देन
थर्ड है आइसक्रीम, रिक्त स्थान रही है। आइसक्रीम कैसे देखिए पिघल रही है ना, यहाँ पे आएगा आइसक्रीम पिघल रही है। क्या हुआ? आइसक्रीम पिघल रही है। देन लास्ट है सागर गिटार क्या कर रहा है? गिटार बजा रहा है। सागर गिटार बजा रहा है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 27। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। फर्स्ट है क जमा ल जमा स इज इक्वल टू कलश। देन सेकेंड है म जमा ट जमा र इज इक्वल टू मटर। भ जमा व जमा न इज इक्वल टू भवन। स जमा ड जमा क इज इक्वल टू सड़क। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। इसमें जो क्रम दिया गया है शब्द का वो उलट सुलट दिया गया है। क्या है? उलट पुलट के शब्द दिए गए, हमें सही जगह पे उसे रखना है। फर्स्ट है रही जमा पतंग जमा है जमा उड़। तो यहाँ पे पहले पतंग, फिर उड़, फिर रही, फिर है। पतंग उड़ रही है। सेकंड है जाता जमा है जमा बाजार जमा मदन। तो हम पहले लिखेंगे मदन बाजार जाता है। देन थर्ड है चमकता जमा आसमान जमा है जमा सूरज जमा में। तो क्या होगा? सूरज आसमान में चमकता है। सूरज आसमान में चमकता है। उसके बाद है मैं जमा जाऊंगा जमा विद्यालय जमा कल। तो क्या होगा? मैं कल विद्यालय जाऊंगा। ओके, ज़रा सोचिए तो यदि आपके नाम के वर्णों को आगे पीछे कर दिया जाए तो क्या हो बनेगा? जैसे मेरा नाम है मयूरी, तो उसमें हम उलट सुलट कर दे तो पहले हम री लिखे, फिर हम यू लिखे, फिर हम म लिखे, तो कोई वर्णों का सही मेल होगा? नहीं होगा। तो वो शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। अपने मित्र की कोई दो अच्छी बातें बताइए। आपका जो फ्रेंड है उसकी आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, वो आपको 2 चीज़ें बतानी है। ओके, उसके बाद है करके देखिए। मोबाइल में दिए गए शब्द की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो ये मोबाइल है और उसमें थोड़े वर्ड दिए गए हैं, हमें यहाँ पे वो वर्ड को सही जगह पे लगाना है, यानी रिक्त स्थान यानी फिलअप है। मीना रिक्त स्थान रही है, तो क्या होगा? मीना पढ़ रही है। फर्स्ट में क्या आएगा? मीना पढ़ रही है, यहाँ से हम लेंगे। देन सेकेंड है मदन पतंग उड़ा रहा है। मदन पतंग उड़ा रहा है। देन थर्ड है श्याम को मिठाई खाना अच्छा लगता है। श्याम को मिठाई खाना अच्छा लगता है। देन लास्ट है रीता गाना गाती है। रीता गाना गाती है। जीवन जैसे शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वैसे ही मिलजुल कर रहने से जीवन सुंदर बनता है। जैसे शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है और शब्द के सही मेल से वाक्य बनते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। सबसे मिलजुल कर रहने से हमारा जीवन सुंदर बनता है। हम लड़ाई करेंगे, गुस्सा करेंगे तो हमें लड़ाकू माने जाएंगे, और अगर हम प्यार से बात को सुलझाएंगे तो हम अच्छे माने जाते हैं और हमारा जीवन भी सुंदर होता है। ओके, आज बस इतना ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वहाँ से आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है, यानी कहाँ से होगा? पेज नंबर 26, पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28। ओके, बाय।